Dear students, now I am going to explain you about the perfect tense. In perfect tense, we will study about the present perfect, past perfect and future perfect. What are the perfect tense that I will explain you in this video. Present perfect tense, where it is used, we use present perfect for past actions when we think of their effect in the present. जो चीज़ें पास्ट में हो चुकी है और उनका जो इफ़ेक्ट है वो हमें प्रेजेंट में देखने को मिलता है, तब हम उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं. जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, दैट मीन्स वो काम हमने कर लिया है, बट हमने क्या कहा कि हमने ये काम कर लिया है, तब हम उसका यूज़ करते हैं. जैसे आई हैव क्लीन्ड द मोटर बाइक, मैंने मोटर बाइक साफ कर दी है. तो यहाँ पे हमने लिखा है, दैट मीन्स ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा. एक्शन दैट हैपन्ड ओनली अ शॉर्ट, ऐसी एक्शन जो कि बिल्कुल शॉर्ट होती है उनके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे आई हैव जस्ट हर्ड द न्यूज़, मैंने जस्ट अभी अभी न्यूज़ सुनी है, तब हम उसका यूज़ करते हैं. जैसे हमने रिसेंटली कोई काम किया है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. इंडेफिनिट एक्शंस दैट हैपेंड इन अ पीरियड लीडिंग अप टू द प्रेजेंट टाइम, मीन्स ऐसी इंडेफिनिट एक्शंस जो कि एक पीरियड को लीड अप कर रही है प्रेजेंट टाइम के लिए, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही कहते हैं. जैसे आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पहले से ख़त्म कर चुका हूँ, दैट मीन्स रिसेंटली कोई काम हुआ है तब. फॉर एक्शंस बिगिनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट एंड गोइंग ऑन अप टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग विद सीन्स एंड फॉर फ्रेसेस. आप इसमें सीन्स और फॉर फ्रेसेस लगाकर भी सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होंगे, क्योंकि उसमें आप कोई जो एक्शन है वो पास्ट में हुई है उसके बारे में बताते हैं. पास्ट परफेक्ट टेंस is used for an action completed before a certain point in the past or before another action happened. मीन्स जब कोई एक्शन के पहले कोई एक्शन हो चुकी है, तब हम उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे कि वह घर चला गया था, मीन्स कोई एक्शन हुई उसके बाद. जैसे मान लीजिए आपका फ्रेंड आपके घर आया और उसने आपसे पूछा कि मोहन कहाँ है, और आपने कहा कि अरे वो तो घर चला गया था, तो तब हम उस एक्शन के पहले के एक्शन के बारे में जब बताते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. वी गॉट टू द स्टेशन एट 4:45 बट द ट्रेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम. क्या बताया गया है कि वो 4:45 पर तो स्टेशन पहुँचे, लेकिन उसके पहले ट्रेन जा चुकी थी. द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन वी केम आउट, बारिश रुक चुकी थी जब हम बाहर आए. तो एक्शन दूसरी क्या हुई, बाहर आने की, और उसके पहले क्या हुई है, उसके पहले एक्शन हुई है कि बारिश रुक चुकी थी, तो तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. When the students had done the experiment, they wrote a report on it. जब सारे स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट कर लिया था, तब उन्होंने उस पर एक रिपोर्ट लिखी. तो रिपोर्ट उन्होंने बाद में लिखी, उसके पहले क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए. इस वजह से हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, क्योंकि जो वर्क है वो सर्टनली कुछ समय पहले एक एक्शन के जस्ट पहले हुआ है, इसलिए. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. द फ्यूचर परफेक्ट इज यूज फॉर एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड एट सम टाइम इन द फ्यूचर. हम उस एक्शन के बारे में बता रहे हैं जो एक सर्टेन टाइम पर हो चुकी होगी, उसके बारे में बता रहे हैं. जैसे आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय द टाइम, मीन्स इस समय तक तो मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँगा या कर लिया होगा. ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू टू सी हिम, ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू टू सी हिम, मीन्स तुम जब उससे मिलने जाओगे तो उससे पहले ही वो जा चुका होगा. डियर स्टूडेंट्स, हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज़ तब करते हैं जब कोई एक्शंस हो चुकी होगी या हो गई होगी, मतलब डेफिनेटली वो वर्क हो चुका होगा, तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू लर्न द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ द परफेक्ट टेंस.
लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम इनके सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इन तीनों टेंस जो होते हैं, इन तीनों टेंसेस के फॉर्मेशन में हमें एक ही फॉर्मूला लगाना होता है। पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई जाएगी, चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हो, पास्ट परफेक्ट बना रहे हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना रहे हों। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यू हैव टू अप्लाई हैव एंड हैज। देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब, हैव एंड हैज। इन पास्ट परफेक्ट टेंस देयर इज हैड, helping verb only one, had, and in future perfect there are two helping verbs, shall have and will have. So first of all I am going to explain you about the present perfect tense. In present perfect tense we have to apply have and has, two helping verb, and have would be applied with I and they, you, we and plural number, and has would be applied with he, she, it, anonym and singular number. Same as in example, I have cleaned my clothes. यहाँ पे मैंने क्या लगाया सब्जेक्ट में I, then have, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म cleaned my clothes। जब आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे I have not cleaned my clothes। इंट्रोगेटिव बनाते समय आप लिखेंगे हैव आई क्लीन्ड माई क्लॉथ्स, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लिखेंगे हैव आई नॉट क्लीन्ड माई क्लॉथ्स या फिर हैवंट आई क्लीन्ड माई क्लॉथ्स। डियर स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू दैट जब भी आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाना होता है। सेम इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी आपको सेम करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे लगाना होता है, प्लस नॉट भी लगाना होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर अप्लाई करना है। सेम हियर इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट सबसे पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट की बात की, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या कहा कि आई हैव क्लीन्ड माई क्लॉथ्स, मीन्स मैं अपने कपड़े साफ़ कर चुका हूँ या मैंने अपने कपड़े साफ़ कर लिए हैं। तो जो काम आपने कर लिया है उसके लिए हम बात करते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में आपने जो काम कर लिया था हम उसकी बात करेंगे। जो एक्शन जस्ट पहले, दूसरी एक्शन की जस्ट पहले हुई है हम उसकी बात करते हैं। जैसे वह मंदिर जा चुका था या वह मंदिर चला गया था, तो ही हैड गॉन टू टेम्पल। यहाँ हमने क्या लगाया हैड। हैड एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में लगाई जाती है, और पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, वो होती है हैड। हैड लगाया जाता है सारे सब्जेक्ट के साथ। ही हैड गॉन टू टेम्पल। नेगेटिव बनाएंगे ही हैड नॉट गॉन टू टेम्पल या फिर ही हैडंट गॉन टू टेम्पल। थर्ड बनाएंगे हम he had gone to had he gone to temple। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे hadn't he gone to temple। सेम हियर इन अनदर सेंटेंस यू कैन आल्सो मेक लाइक दिस। जैसे मैंने लिखा है कि मैं खाना खा चुका हूँ, यहाँ पे खाने के लिए हमने लगाया है थर्ड फॉर्म ईटन। आई हैड ईटन फूड। नेगेटिव आई हैड नॉट ईटन फूड। इंट्रोगेटिव had I eaten food, interrogative negative had I not eaten food। Same here, and whenever you are making a sentence with future perfect tense में हम क्या लिखेंगे कि हमने कोई काम कर लिया होगा या ऐसा हो चुका होगा, तो उसमें भी सेम क्या लगाना है आपको, सेम फॉर्मूला लगाना है। सेंटेंस फॉर्मेशन सेम होगा, सिर्फ डिफरेंट होगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, शैल हैव एंड विल हैव। जैसे कि दो हेल्पिंग वर्ब होती है, अब दो हेल्पिंग वर्ब जो है वो कंपाउंड है, मीन्स दो वर्ड्स को मिला के बनी है, तो आपको उसको क्या करना होगा, इसे आपको ब्रेक करना होगा। आपको इसे ब्रेक करके कैसे लिखना होगा ये मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ। जैसे लिखा है आई सब्जेक्ट, आई शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क। शैल आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। शैल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माई वर्क।
यहाँ पे आप शेल नॉट को शॉर्ट में लिख सकते हैं शेंट आई कंप्लीटेड माई वर्क। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे सेंटेंस, ये एग्जांपल्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम्स ना हो और आप सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से सीख जाएं।